गृहग्राम में ही होगा अंतिम संस्कार। हमले में घायल वरिष्ठ नेता वीसी शुक्ल की हालत गंभीर लेकिन स्थिर। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने भी की मुलाकात। माओवादी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, माओवाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। तो आरपीएन सिंह ने बताई सुरक्षा में बड़ी चूक। कहा, मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। सबसे बड़े माओवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रायपुर में घायलों का पूछा हाल। गृहमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया मंथन। और हमले के विरोध में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ रखा बंद। धमतरी, बालोद, भाटापारा समेत तमाम जगहों पर विकास यात्रा के बैनर पोस्टर किए गए आग के हवाले। तो रायगढ़ में रेल रोककर जताया विरोध। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। छत्तीसगढ़ को बने अभी एक दशक से थोड़ा ही ज्यादा वक्त बीता है। सूबे के इतिहास में कल का दिन काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। माओवादियों ने अपनी नापाक हरकत से सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अब क्या। आंकड़े बताते हैं कि सूबे में ऐसे वक्त पर राजनीतिक नरसंहार हुआ है जब राज्य में माओवादी हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी की खबरें आ रही थीं और मारे जाने वालों की संख्या भी दिनों दिन कम हो रही थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे और अब राज्य सरकार इससे कैसे निपटेगी। अपनी खास पेशकश में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो चर्चा करेंगे हम उन मुद्दों पर जिन मुद्दों ने इस वक्त पूरे देश में गंभीर विषय को जन्म दिया है। मुद्दा यह है कि क्या ये जो नक्सल आंदोलन है, क्या ये माओवादियों की जो हरकत है वो किसी भी तरह से अब बर्दाश्त के काबिल रह गई है। माओवादियों ने जो देश के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार सुरक्षा व्यवस्था से कैसे निपटेगी। केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार को किस तरह की सुरक्षा में मदद करेगी। तमाम ऐसे सवाल हैं और जो ये बड़े राजनेता, जो बड़े नेता इस हमले का शिकार हुए हैं, उसके बाद राजनीतिक हालत कैसी होगी प्रदेश की, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार जीवन साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता अनिल सौमित्र और अरविंद दुबे हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत हम दिल्ली से करते हैं पीयूष जी से। पीयूष जी, जो 25 मई, मुझे लगता है ये तारीख शायद हिंदुस्तान के लिए, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक काले अध्याय में दर्ज हो गया है। राजनीतिक दल पर, राजनीतिक कार्यक्रम पर इतना बड़ा हमला शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो। निश्चित रूप से देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में कि ये एक अकेली घटना है जहां की किसी राजनीतिक दल के इतने सारे नेता और कार्यकर्ता जो है ये उनकी हत्या कर दी गई हो। और ये निश्चित रूप से बहुत ही शॉकिंग रहा है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए। और लेकिन ये मतलब इस तरह से जो राजनीतिक स्तर, देखिए आम जनता की या जो आदिवासी थे या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगातार छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे थे वो माओवादियों द्वारा, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के नेतृत्व को, जो प्रादेशिक नेतृत्व है, उसको टारगेट करके मारा गया है, उसमें सफलता मिली है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और बड़ी के अलावा ये बहुत निंदनीय घटना है जिसकी सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा जो भी कर रहा है वो बहुत ही गलत काम है, लेकिन इसके पीछे भी कारण हो सकते हैं, हमें वो भी देखना होगा। चलिए इस पर हम और विस्तार से